सरदार तेरी दस्तार पे लानत। क्या उमेर अबाब को अपील में इंसाफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान में इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर है, या फिर कानून वही पुराना सवाल दोहरा रहा है कि कमजोर फंस जाता है और ताकतवर बच निकलता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे सिंध बल्कि मुल्क को हिलाकर रख दिया। उमेर अबाब चानियों का केस। ये कोई आम मुकदमा नहीं, ये एक ही खानदान के 3 अफराद, वालिद, चचा और दादा के कत्ल का केस है। इल्जाम किन पर लगा? 2 बासर कबायली सरदारों पर, जो न सिर्फ ताकत रखते हैं बल्कि सिंध असेंबली के रुकन भी हैं, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। यहीं से सवाल जन्म लेता है कि क्या ये फैसला इंसाफ पर मबनी था या कानून की बारीकियां मुल्जमान के हक में इस्तेमाल हुई। देखें, कानून की नजर में किसी पर हुक्म देकर कत्ल करवाने का इल्जाम साबित करना आसान नहीं होता। इसके लिए 3 बुनियादी चीजें जरूरी होती हैं: धमकी का ऐनी गवाह, कातिल और मुल्जिम के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक और कातिल का एतराफ। इस केस में एक अहम गवाह मौजूद था जो मुबैना तौर पर धमकियां सुन चुका था, लेकिन वो गवाह ही गायब हो गया। और जब गवाह ही ना हो तो केस की बुनियाद कमजोर पड़ जाती है। सवाल ये है कि इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन, दुकानदार, उनके बयानात रिकॉर्ड क्यों नहीं किए गए? मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों के बयानात, शवाहिद क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए? ये भी हकीकत है कि जब मुल्जमान ताकतवर हों तो तफ्तीश पर असरअंदाज होना मुश्किल नहीं रहता। पुलिस पर दबाव, सियासी असर या माली ताकत, ये सब ताकत को धुंधला सकते हैं। अदालत ने कहा कि लाश के मुआयने में मुल्जमान के नाम नहीं थे, हालांकि ये रिपोर्ट सिर्फ जख्मियों की तफसील के लिए होती है, मुल्जमान की निशानदही के लिए नहीं। 16 घंटे की ताखीर को मशकूक करार दिया गया, लेकिन क्या 3 लाशें देखने वाले खानदान की ज़हनी हालत का अंदाजा लगाया गया? मामूली तजादात को बुनियाद बनाया गया, जबकि कानून में असल तजाद वो होता है जो हकीकत बदल दे। गवाहों को जाती मुफाद रखने वाला करार दिया गया, मगर सवाल ये है कि अगर कत्ल घर के अंदर हो तो गवाह बाहर से कहाँ आएंगे? ये केस कई अहम सवालात छोड़ गया। क्या इंसाफ हुआ या कानून की तशरीह ने मुल्जमान को फायदा पहुँचाया? अब नजरें अपील पर हैं। अगर इस बार मजबूत कानूनी दलाइल और गैर जानिबदार फैसला सामने आया तो इंसाफ की उम्मीद अभी भी जिंदा है। ये सिर्फ उमेर अबाब का केस नहीं, ये पूरे निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान है, क्योंकि कत्ल तो हुए हैं। क्या इस बार इंसाफ जीतेगा या फिर सवाल वही रहेगा?